समंदर की सतह पर हिंदुस्तान का शिकारी। अब चीन के युवांग वांग 6 की नहीं है खैर। मिसाइल लॉन्च से ठीक पहले उतरा महायोद्धा। अब चीन को अकेला रौंद डालेगा भारत का शक्ति बाण। दोस्तों, क्या स्पेस, क्या एलएसी और क्या समंदर, हर जगह भारत और चीन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। चीन से आगे निकलने के लिए भारत अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं लगाएगा, क्योंकि भविष्य के युद्ध पैदल सेना या टैंकों के साथ नहीं होंगे, बल्कि भविष्य के युद्ध 3 जगह और 3 तरीके से लड़े जाएंगे। जिसमें पहला है स्पेस वॉर, जिसमें किसी भी देश के खतरनाक रॉकेट एक दूसरे पर आर्टिफिशियल टेक्निक से बने उपकरणों और हथियारों से हमला करते नजर आएंगे, जो जमीन से कंट्रोल होंगे। भारत इस दिशा में काफी आगे निकल चुका है। इसके बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। वहीं दूसरा प्रकार का युद्ध आसमानी, यानी जमीन से थोड़ा ऊपर 20 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट और बॉम्बर एक दूसरे देश को निशाना बनाने के लिए मिशन करते नजर आएंगे, जिनका सामना करने के लिए भारत ने अपना आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को भी रोक सकता है, उसे ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। इस डिफेंस सिस्टम के तैयार होते ही भारत S-400 से 12 गुना ज्यादा ताकत हासिल कर लेगा। वहीं दोस्तों, तीसरे प्रकार का युद्ध है समुद्री जंग, जो एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि किसी देश के जल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पानी के अंदर से हमले किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा स्टील्थ सबमरीन का यूज किया जाएगा। दोस्तों, आप गर्व करेंगे इस बात पर कि भारत इस दिशा में काफी आगे निकल चुका है और भारत अब इस दिशा में आगे बढ़ते हुए चीन को भी पीछे छोड़ने वाला है। तभी तो चीन समुद्र से भारत के मिसाइल परीक्षण को रोकने के लिए एक नहीं बल्कि दो जासूसी पोत तैनात कर चुका है। दोस्तों, चीन के ये जासूसी पोत इतने खतरनाक हैं कि अंतरिक्ष में मंडराती सैटेलाइट तक को ट्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि मोदी सरकार और भारत की सेनाएं अब दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देती हैं और अब चीन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। चीन ने अगर भारत के मिसाइल प्रोग्राम में बाधा डालने के लिए जासूस उतारे हैं, तो भारत भी ऐसा ही करने वाला है और भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। इसके लिए भारत ने एक बेहद खतरनाक योद्धा को तैयार किया है, जिसकी आहट से ही चीन संकट में आ जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत ने चीन के जासूसी पोत युवांग वांग 6 की हरकतों के कारण अपने एक खतरनाक मिसाइल प्रोग्राम को रद्द कर दिया था, जिसे 11 और 12 नवंबर को लॉन्च करना था। अब उसकी लॉन्चिंग डेट 23-24 नवंबर फिक्स कर दी गई है और ये फाइनल है। और चीन भारत के इस मिसाइल प्रोग्राम में कोई गुस्ताखी ना कर पाए, इसके लिए भारत ने अपने एक बेहद ही खतरनाक योद्धा को तैनात कर दिया है, जो चीन के किसी भी हमले या यूं कहिए हरकत का सटीक जवाब देगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि भारत ने किस महायोद्धा को तैनात किया है, भारत की कौन से मिसाइल तबाही मचाने को बेताब है। चीन के जासूसी पोत को टक्कर देगा भारत का सबसे अत्याधुनिक INS ध्रुव। दोस्तों, भारत जिस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, उसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि यह मिसाइल या तो K सीरीज की K4 मिसाइल हो सकती है या फिर अग्नि 5, और ये दोनों ही मिसाइल चीन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं हैं। यह मिसाइलें चीन के किसी भी इलाके में जाकर उस इलाके को राख में तब्दील कर सकती हैं। चीन के कई बड़े शहर हैं, कई बड़े आर्थिक शहर हैं, तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर चीन की परमाणु मिसाइलें रखी हुई हैं। ये सभी भारत की इस खास मिसाइल के निशाने पर हैं। दोस्तों, भारत ने अपने मिसाइल को और गोपनीय तरीके से रखते हुए और इसकी फाइनल टेस्टिंग की तारीख सामने रखती है, जो 23 और 24 नवंबर है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रे सफा के मुताबिक भारत ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाई जोन को फिर से लागू कर दिया गया है।
भारत ने इस नोटिस को अपने आगामी मिसाइल परीक्षण को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। नोटिस को देखकर माना जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर के आसपास होगी। भारत की इस मिसाइल को 23 और 24 नवंबर के बीच में ओडिशा से टेस्ट किया जाना है। यह मिसाइल या तो K4 हो सकती है या फिर भारत की अग्नि 5 मिसाइल, क्योंकि इसको लेकर कई रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मिसाइल भारत की सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली K4 मिसाइल है। वहीं अन्य खबरों में कहा गया है कि यह अग्नि सीरीज की मिसाइल है। भारत की पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइल K4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इधर चीन इस मिसाइल का अहम टेस्ट होने से रोकना चाहता है। और दोस्तों, भारत का मूड कुछ और है। भारत के रास्ते में अगर कोई बाधा बनता है तो भारत उसे रास्ते से बेहद ही साइलेंटली हटा देता है। और अब यही होने वाला है चीन के साथ, क्योंकि चीन भी भारत के रास्ते का रोड़ा बन रहा है। और इसके लिए भारत ने अपने INS ध्रुव को भारत का एकमात्र वो योद्धा है जो दुश्मन के किसी भी प्रकार के हथियार, जहाज, मिसाइल, फाइटर जेट की कुंडली निकाल सकता है, उसकी लोकेशन बता सकता है और यहां तक कि दुश्मन के सीना की सबसे कमजोर नस भारत को दे सकता है। यानी अब चीन के सामने भारत का INS ध्रुव खड़ा हो गया है। दोस्तों, अब आप ये भी जान लीजिए कि अपनी किन किन खासियतों के चलते भारत का ध्रुव दुश्मन चीन पर भारी पड़ जाएगा। चीन को जवाब देने उतरा INS ध्रुव। ताकत के मामले में देता है चीन को टक्कर। दोस्तों, भारत का सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव कई मामलों में चीन और अमेरिका को भी टक्कर देता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा तैयार INS ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के रिसर्च का पता लगाने के लिए समुद्र के तल को मैप करने की क्षमता रखता है। भारत का यह जासूसी जहाज 10,000 टन वजनी है। यह भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर जाने वाली दुश्मनों के मिसाइलों के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर कार्य करता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है, इसलिए ध्रुव की और अहमियत हो जाती है। ध्रुव के पास DRDO द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक एक्टिव स्कैन एरे रडार AESA भी है, जो इसे अलग अलग स्पेक्ट्रमों को स्कैन करने, भारत पर नजर रखने वाली सैटेलाइटों की सर्विलांस करने और पूरे क्षेत्र में मिसाइल परीक्षणों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। INS ध्रुव भारत का पहला नौसैनिक पोत है जो लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। इससे भारत प्रशांत क्षेत्र में परमाणु बैलिस्टिक युद्ध के बढ़ते खतरे को भी रोका जा सकेगा। इसके अलावा INS ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के रिसर्च और डिटेक्शन के लिए समुद्र तल को मैप करने की क्षमता से भी लैस है। हिंद महासागर के तल की मैपिंग करके INS ध्रुव भारतीय नौसेना को तीनों डायमेंशन सब सरफेस और एरियल में बेहतर मिलिट्री ऑपरेशन की योजना बनाने में भी मदद करेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है और भारत के साथ भूमि विवाद होने के कारण INS ध्रुव भारत की समुद्री सुरक्षा आर्किटेक्चर के लिए एक मेजर फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है।